तो हाल ही में भारत की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जो शायद देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दे। ये एक ऐसा कदम है जिसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय खोल दिया है। चलिए, इस ऐतिहासिक बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। ये वही महिला आरक्षण विधेयक है जिसका सफर 27 साल पहले शुरू हुआ था, और अब जाके कितनी सरकारें आई गईं, कितने दशक बीत गए, तब जाके ये हकीकत बना है। तो इस कानून का ऑफिशियल नाम क्या है? इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसे हमारे संविधान में 106वें संशोधन यानी 106th अमेंडमेंट के तौर पर जगह मिली है। तो आखिर ये कानून करता क्या है? देखिए, इसका जो मेन मकसद है ना, वो बहुत सीधा सा है। ये पक्का करना कि जो सीटें सीधे चुनाव से भरी जाती हैं, उनमें से 1/3 मतलब 33% महिलाओं के लिए रिजर्व हों। 33%, जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे अधिनियम की जान है। मतलब सीधे सीधे 1/3 सीटें अब सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। ये राजनीति में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये रिजर्वेशन लागू कहाँ कहाँ होगा? तो ये लागू होगा लोकसभा में, सभी राज्यों की विधानसभाओं में, और हाँ, दिल्ली की विधानसभा में भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये कानून लागू कब से होगा? और यहीं पर ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये फौरन लागू नहीं होने वाला। इससे पहले 2 बड़ी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आरक्षण असल में शुरू कब होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ना उतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। तो देखिए, इसके लागू होने का रास्ता 2 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला स्टेप, अगली जनगणना यानी सेंसस वो पूरी होनी चाहिए, और फिर दूसरा स्टेप, उस जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर सीटों का फिर से बंटवारा होगा, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। जब ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे, तभी यह आरक्षण लागू हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जनगणना और फिर डिलिमिटेशन, इसमें कई साल लग जाएंगे। तो ये कानून पूरी तरह से लागू होते होते शायद 2029 के आम चुनाव आ जाएंगे। तो मतलब 2029 तक का इंतजार। ठीक है, लेकिन जब ये लागू होगा तो इसके नियम क्या होंगे? चलिए, इस कानून की कुछ और जरूरी बातों पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही खास बातें हैं। पहली, ये आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, इस 33% कोटे के अंदर ही एससी और एसटी महिलाओं के लिए एक सब कोटा भी होगा। एक और मजेदार बात यह है कि जो सीटें रिजर्व होंगी वो हर चुनाव के बाद बदलती रहेंगी, यानी रोटेट होंगी। और हाँ, एक बात और, ये कानून राज्यसभा या विधान परिषदों जैसे ऊपरी सदनों पर लागू नहीं होता। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून क्या है और ये काम कैसे करेगा, पर असली सवाल तो ये है, जब ये लागू होगा तो भारतीय राजनीति पर इसका असर क्या पड़ेगा? और ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। अभी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% है। इस कानून के लागू होने के बाद ये आंकड़ा सीधे 33% पर पहुंच जाएगा, मतलब दोगुने से भी ज्यादा की छलांग। और अगर हम इस 33% को सीटों की संख्या में देखें, तो इसका मतलब हुआ कि लोकसभा की कम से कम 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आंकड़ा वाकई भारतीय लोकतंत्र में महिला शक्ति की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। लेकिन इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसा माना जाता है कि जब महिलाएं कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो देश के मुद्दों को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। हेल्थ, एजुकेशन जैसे जमीनी मुद्दों पर एक नया और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच सामने आता है। तो आखिर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा वादा है। पर सवाल अब भी वही है कि क्या ये कदम वाकई भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।